जब पढ़ने लगते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना आता है। हम जैसे ही पढ़ने बैठे, मम्मी ने कहा कि बाजार से आटा ले आ, घर पे आटा खत्म हो गया है। जैसे ही हम पढ़ने बैठे, पापा ने कहा कि यार मेरे इस दोस्त को ये सामान पहुंचाया। जैसे ही हम पढ़ने बैठे, छोटा भाई आ गया, वो कहने लगा भैया मुझे पढ़ा दो, बहन मुझे पढ़ा दो। जैसे ही हम पढ़ने बैठे, कोई ना कोई दोस्त आ गया। तो मतलब जीवन में कभी कभी ऐसे लगता है कि मैं इस टाइम को कॉन्सेंट मतलब यूज कैसे करूं, कैसे जिंदगी की इस खटपट को खत्म करके मैं सही ढंग से पढ़ पाऊं। कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई साहब अगर ये लोग टिक जाएं, थम जाएं, तो मैं बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता हूं। कभी कभी ऐसा लगता है। इसके ऊपर एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक सैनिक अपने घोड़े के साथ किसी रास्ते पर जा रहा था। जाते जाते चलता रहा, वो अपनी सेना की टुकड़ी से अलग हो गया, पीछे रह गया, अलग हो गया। जैसे वो अलग हुआ, फिर वो काफी देर इधर उधर भटकता रहा। धीरे धीरे उसका पानी भी खत्म हो गया। जैसे ही पानी खत्म हुआ, भाई साहब वो पानी की तलाश में इधर उधर देखने लगा, इधर उधर ढूंढने लगा। पुराने समय की बात है। तो भाई साहब उस समय कोई किसान अपना रहर चला रहा था। रहर क्या होता था? एक बैल को बांधा जाता था, एक भाई साहब ऐसे गोल गोल मशीन घूमती थी जिसमें खट 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 आवाज आती थी। जैसे जैसे वो मशीन घूमती थी वैसे वैसे पानी आता था। आज के समय में भी आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, कहीं ना कहीं एक आधा बचा है। अब तो ट्यूबवेल आ गए, सबमर्सिबल आ गए, ये आ गए। भाई रहर चल रहा था। किसान ने देखा कि सैनिक आ रहा है, किसान ने देखा और सैनिक ने देखा कि किसान के पास पानी है। तो सैनिक अपना घोड़ा लेकर उसके पास पहुंचा। सैनिक ने पानी पिया। भाई साहब सैनिक को बहुत तसल्ली हुई। सैनिक ने सोचा घोड़े को भी पानी पिला दूं। तो सैनिक जैसे ही घोड़े को आगे लेकर आए, घोड़े को प्यास तो लगी है पर घोड़ा पीछे दौड़े। सैनिक जैसे ही घोड़े को आगे लेकर आए, घोड़ा फिर से पीछे दौड़े। किसान ने पूछा कि ये घोड़ा पानी क्यों नहीं पी रहा? तो सैनिक ने कहा कि ये इस खटखट 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 जो चल रही है ना, उससे परेशान हो रहा है। अगर आप ये खटखट खटखट बंद कर दो तो ये मेरा घोड़ा भी पानी पी लेगा। तो किसान कहता अगर ये खटखट ही बंद हो गई तो पानी कहां से आएगा? तो भाई साहब किसान ने कहा मुझे पकड़ाओ ये घोड़ा। उसने 2-3 बार प्रयास किया तो भाई साहब घोड़े का भी डर निकल गया और उसने 2-3 बार में वो पानी पीना शुरू कर दिया और भाई साहब पानी पी के तसल्ली हो गई उसकी भी। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। जीवन में जो जे खटखट है ना, ये हमेशा चलती रहेगी। कुछ ना कुछ हमेशा आपको डिस्टर्ब करता रहेगा। ये कभी खत्म नहीं हो सकता। अगर आप ये सोचो कि भाई साहब ये खटखट जिस दिन खत्म होगी उस दिन मैं ये काम करना शुरू करूंगा, तो मतलब सोच लो कि वो दिन कभी आने वाला है ही नहीं। भाई साहब ये आप ये समझ लो कि आप वो खटखट तो खत्म नहीं कर सकते। हो सकता है कि आप प्यासे ही रह जाओ, हो सकता है कि आप बिना पढ़े ही रह जाओ। तो इसलिए कभी भी ये मत सोचो कि जिस दिन ये खटखट खत्म होगी उस दिन मैं अपना काम शुरू करूंगा। भाई साहब ये आपको उसी खटखट के रहते हुए ही अपने आप को ऐसा डेवलप करना होगा कि आपकी प्यास भी बुझ जाए और मजा भी आ जाए।